गीता के दूसरे अध्याय में चौबीसवें श्लोक में कृष्ण अपने स्वभाव को बताते हुए कहते हैं, मेरा स्वभाव सनातनी है। अयम सनातना। क्या अर्थ है सनातन का? आज तक हमने जो समझ बनाई सनातन के प्रति वो ये है कि जिसका न कोई जन्म है और जिसका न कोई मृत्यु है, जिसका न कोई शुरुआत है न जिसका कोई अंत है, उसे सनातन कहा गया है। लेकिन किसका? क्योंकि ये जो समझ हमने बनाई, जो व्याख्या हमको दी गई, ये तो हम विश्वास के, आस्था के मार्ग पर तो मान लेते हैं, लेकिन इसमें क्लैरिटी नहीं है। तो जो लोग हिंदू नहीं हैं, जो लोग हिंदू संप्रदाय के नहीं हैं, उन्हें तो ये पूरी तरह कंफ्यूजन में ले जाता है। और जो हिंदू लोग हैं वो सिर्फ आस्था के नाम पर मान लेते हैं, लेकिन कंफ्यूजन भी उनके साथ भी है। तो आज जब कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा स्वभाव सनातनी है, तो यहां पर क्लैरिफिकेशन हमें सनातन के प्रति मिलता है। कृष्णमूर्ति को किसी ने पूछा कि प्रेम क्या है? कृष्णमूर्ति ने कहा कि प्रेम एक ऐसा तत्व है जिसे अनुभूति की जा सकती है। प्रेम करने वाले व्यक्ति, उसके हाव भाव, उसका इमोशनल पैटर्न्स, उसके साइकोलॉजिकल पैटर्न्स, उसके अंदर उठ रही आनंद की फव्वारें, ये सब हम देख सकते हैं और वो व्यक्ति अनुभव कर सकता है, लेकिन उसे बता नहीं सकता, क्योंकि प्रेम भाषा के परे है। अब न्यूरो साइंटिस्ट और जो ब्रेन के साइंटिस्ट हैं उनका भी मानना है द इमोशन ऑफ लव, जो ये मशीन में कैप्चर नहीं किया जा सकता। जैसे अभी न्यूरोलॉजिस्ट हमारे सब इमोशंस को मशीन में कैप्चर करने में सक्षम है, सिर्फ एक ही ऐसा इमोशन है जिसे विज्ञान मशीन में कैप्चर नहीं कर सकता, वो है इमोशन ऑफ लव, प्रेम। क्योंकि अब ये विज्ञान मान रहा है कि ये जो इमोशन ऑफ लव है, जो प्रेम है, वो हमारे 5 इंद्रियों और ये शरीर का, ये मेमोरी का हिस्सा नहीं है। अगर होता तो ये मशीन में जरूर आता, लेकिन ये बहता हमारे शरीर में, इसकी अनुभूति करता है, बहता हमारे शरीर के द्वारा ही, हमें अनुभूति होती है 5 इंद्रियों के द्वारा ही। फिर भी ये तत्व इस शरीर का, इस यूनिट ब्रेन का नहीं है, ऐसा अब विज्ञान भी मान रहा है। तो फिर इसका कोई रास्ता होना चाहिए, कोई गूगल मैप होनी चाहिए कि प्रेम है क्या। क्योंकि कृष्ण भी कहते हैं, कृष्ण की अनुभूति करना है तो प्रेम एक ही रास्ता है। बुद्धि के द्वारा
कर्म के द्वारा कृष्ण को हम अनुभूति नहीं कर सकते। इसलिए कृष्ण ने कहा प्रेम सबसे बड़ा श्रेष्ठ मार्ग है। तो फिर कृष्णमूर्ति कहते हैं इसका एक तरीका है, एक गूगल मैप मैं देता हूं। पहले समझो कि प्रेम क्या नहीं है, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो मेमोरी है, वो भरी हुई है ऐसे स्टफ से जो पूरा नेगेटिव है, जो प्रेम नहीं है। अगर उसे हम समझते हैं तो कृष्णमूर्ति कहते हैं एक बार प्रेम क्या नहीं है समझ लिए, फिर जो बाकी बचता है, रेसिड्यू, इंग्लिश में इसे कहते हैं रेसिड्यू, जो प्रेम नहीं है उसके बाद जो भी बचता है वो प्रेम है। तो प्रेम की व्याख्या करना मुश्किल है। वेदांत में जीवन की जितने भी महत्वपूर्ण तत्व है उनकी व्याख्या नहीं की गई, क्योंकि वेदांत कहता है जीवन एक ऐसा रहस्य है, उसकी रहस्यमयता को सिर्फ व्यक्ति अनुभव कर सकता है, उसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते, उसकी भाषा में हम बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये बहुत से तत्व हमारे 5 इंद्रियों के परे हैं, टाइम और स्पेस के परे हैं। इसलिए तो कृष्ण जब कहते हैं मेरा स्वभाव सनातनी है, तो फिर इसे क्या समझे हम, ये क्या है? मैंने जो खोज की है उसको मैं शेयर कर रहा हूं, जो कि आज तक की गीता के टीकाकारों ने जो इसकी समझ बनाई है उससे बिल्कुल भिन्न है। गीता के टीकाकारों ने जो इसकी समझ बनाई है वो ऊपरे तल की है, लिटरल है, उसमें गहराई नहीं है, ऐसा मेरा मत है। तो जहां तक मैंने समझ बनाई है, सनातन जो कंपाउंड है वो 2 रूट सोर्सेस से बनाया गया है। इसके 2 रूट सोर्स है शब्द, वो है सनात और दूसरा है ना। सनात एक शब्द है, उसका अर्थ होता है जिसे हमने जान लिया, जो पुराना हो चुका है, उसी में से लिया हुआ मटेरियल, द स्टफ विच इज नोन एंड विच हैज बिकम ओल्ड, उसको कहते हैं सनात। यानी जो भी हमारे मेमोरी का हिस्सा है, जो भी हमारे नॉलेज का हिस्सा है, जो भी हमारे समझ का हिस्सा है, उसे हम सनात कह सकते हैं, जो कि लिमिटेड है, जो कि जाना गया है और पुराना है। ना यानी इस संदर्भ में जिसे हम समझ रहे हैं, जिसे हम समझ रहे हैं हमारी समझ से, जिसे हमने जाना है, जो हमारे मेमोरी का हिस्सा है, वह नहीं है। अब सिंपल इसका अर्थ यह होता है, कृष्ण चेतना या आत्मा, इसके बारे में हमने जितना भी जाना है वेदों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, और जो हमने समझा है, हमने जो समझ बनाई है, वह
कृष्ण चेतना नहीं है। फिर ये तो पुराना हो गया। अब कृष्ण को ये कहना चाहिए कि तुमने जो जाना वो मैं नहीं हूं, तुम जो समझ रहे हो वो नहीं हूं, फिर मैं वो हूं जो अब तुम समझने वाले हो, यानी नया। अभी तक तुमने तो समझा नहीं, जो समझा वो पुराना हो गया, वो मैं नहीं हूं। लेकिन अब तुम जो समझोगे, जो नया होगा, वो मैं हूं। ऐसा करना चाहिए कृष्ण को, लेकिन कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा। ऐसा क्यों? तो फिर ये नया कंफ्यूजन शुरू हो गया। कृष्ण ने ऐसा इसलिए नहीं कहा कि जब कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अभी तक तुमने जो समझा है, जो तुम्हारे लिमिटेड नॉलेज का हिस्सा है, मैं नहीं हूं, इसका अर्थ ये है कि कृष्ण कह रहे हैं कि मैं इन 5 इंद्रियों द्वारा तुम्हारे मेमोरी के सीमा के द्वारा समझने वाला तत्व नहीं हूं। यानी मुझे अनुभव करना पड़ेगा। जब कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारा लिमिटेड नॉलेज, तुम्हारी 5 इंद्रियों की सीमा, तुम्हारी मेमोरी की जो कैपेसिटी है, वो टाइम एंड स्पेस के भीतर है। क्योंकि टाइम एंड स्पेस और हमारी समझ लिमिटेड है। नेचर ऑफ रियलिटी, जो सत्य है, वो टाइम एंड स्पेस के परे है। तो जो चीज टाइम एंड स्पेस के परे है, उस तत्व को हम 5 इंद्रियों के द्वारा, इस यूनिट ब्रेन के द्वारा समझ तो नहीं सकते, लेकिन अनुभूति कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं मेरा स्वभाव ऐसा है जिसे तुम समझ नहीं सकते अपने बुद्धि से, लेकिन अनुभूति जरूर कर सकते हो। यद्यपि मैं टाइम एंड स्पेस के परे हूं। तो फिर अभी तक जितने वेद, उपनिषद, पुराण और जितने भी हमारे जिन्होंने इस तत्व का अनुभव किया, उन्होंने जो भी कहा, फिर उसका फायदा क्या है? उसका फायदा इतना ही है कि वो गूगल मैप है। वो हमें सिर्फ इशारा दे रहे हैं, इंगित कर रहे हैं कि इस रास्ते से अगर तुम जाओगे तो कृष्ण चेतना की अनुभूति हो सकती है, क्योंकि उन्होंने इस रास्ते से गुजरा है। सिर्फ इतना ही फायदा है। बाकी श्रम साधना जितनी भी करनी है, वो सब हमें ही करना पड़ेगा। और जिन्होंने भी कहा कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ बुद्धिवादी लोग हैं। वो साइकोलॉजिकल स्टफ है, फिलोसॉफिकल स्टफ है, उसमें कोई मतलब नहीं है। इस तत्व को अनुभूति करने के लिए जितना भी हम रगड़ेंगे वो कम है। बुद्ध ने कहा, मैंने पाया कि जिसे मैं ढूंढने को गया था वो मेरे भीतर ही था। तो इसे जानने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कब कहा? रगड़ रगड़ के। बुद्ध ने 6 साल जितनी कठिन साधना की, जितना खुद को रगड़ा, जितना खुद के ऊपर काम किया, शायद ही इस पृथ्वी पर किसी और ने किया है। इसलिए
इन फिलासफरों की बातों में नहीं आना चाहिए। हमें खुद पर रोज अनेक प्रकार की साधनाओं के द्वारा खुद पर काम करना चाहिए, खुद पर रगड़ना चाहिए, इसलिए कि हमारा जो चित्त है, हमारा जो कॉन्शियस है, हमारे वृत्तियों से, हमारे पैटर्न से, हमारे हैबिट से, हमारे संस्कारों से कंडीशन्ड हो चुका है। और इस कंडीशन्ड चित्त को कोई नई चीज जो कि समय और आकाश, टाइम एंड स्पेस के परे हैं, इसके भीतर इतनी आसानी से आएगी नहीं। तो पहले हमें रगड़ना इसलिए चाहिए कि हमारे चित्त की जो वृत्तियां हैं वो समाप्त हो जाए। जब हमारा माइंड इन चित्त की वृत्तियों से मुक्त हो जाएगा तब इसकी संभावना बढ़ जाती है। ऐसा मेरा मत है। आज इतना ही। नमस्कार।